रामपुर नाम का एक गांव था। गांव के चारों तरफ एक नदी बहती थी। इसी कारण रामपुर गांव के निवासियों को एक लकड़ी के बने पुराने पुल से ही रोज आना जाना पड़ता था। उस पुल पर चुड़ैल का साया था। जो कोई गांव वाला रात के वक्त उस पुल पर से गुजरता, उस गांव वाले की लाश सुबह पुल पर मिलती। उसी रामपुर गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी रूही नाम की लड़की से शादी होती है। एक दिन रूही रवि से बोलती है, इतने दिन हो गए रवि हमारी शादी को, तुमने मुझे एक भी फिल्म नहीं दिखाई और ना ही बाहर कहीं घुमाया। शादी से पहले ही ठीक था, कम से कम मुझे घुमाने तो ले जाया करते थे। कोई और लड़की पसंद आ गई है क्या? रूही की बात सुनकर रवि हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी रूही? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था। चलो आज ही चलते हैं घूमने। आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। ऐसा कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। शाम को रवि जल्दी घर आ जाता है। रूही घर के बाहर ही तैयार खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। रवि का दोस्त किशन वहाँ आ जाता है और रवि को बोलता है, क्यों रवि भैया, कहाँ जा रहे हो हमारी भाभी को लेकर, वो भी कितना सज धज कर? बोलो बोलो। रवि को किशन की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में किशन को बोलता है, गाँव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। कहीं भी जाओ मनहूस की तरह टोकने वाले पहले आ जाएंगे। अरे रवि भैया क्यों गुस्सा हो रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था। आप दोनों ही जाओ, लेकिन ज्यादा रात मत करना। रात में वो पुल वाला रास्ता ठीक नहीं है, वहाँ चुड़ैल का साया है। क्या कहा? चुड़ैल का साया? तुम भी ना किशन इन बातों पर विश्वास करते हो। चलो हटो और मुझे जाने दो, चुड़ैल का साया। ऐसा कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। लेकिन किशन की बात सुनकर रूही डर जाती है, लेकिन रवि के डर से वो रवि को कुछ नहीं कहती। रात में रवि और रूही को शहर से लौटने में देर हो जाती है। रूही रवि को शहर में ही रुकने को बोलती है। रवि क्यों ना हम आज रात यहीं रुक जाएं? वो किशन भैया की बात सुनकर मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत हो गया तो। तुम भी ना रूही, कहाँ उस डरपोक किशन की बातों में आ गई। अरे वो डरावनी फिल्में और भूतिया नॉवेल बहुत पढ़ता और देखता है, इसलिए उसकी बातों में कुछ ज्यादा ही भूत प्रेत होते हैं। तुम डरो मत। फिर रवि रूही की बात को अनसुना कर देता है। रवि और रूही गांव की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में एक घना जंगल भी आता है। जंगल में से डरावनी आवाजें आ रही हैं। रवि मैं कहती हूँ अभी भी समय है, हम वापस शहर ही चले जाते हैं, सुबह गांव चल लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन रवि रूही की बात को अनसुना कर चुड़ैल पुल पर आ जाती है। ये दोनों कौन है और इनकी इतनी हिम्मत, मेरी पुल पर आ गए, वो भी रात में। चुड़ैल के हंसने की आवाज रात के अंधेरे में दूर दूर तक फैलने लगती है। रूही रवि से बोलती है, अब रवि अभी तुमने किसी औरत के हंसने की आवाज सुनी? मुझे लगता है ये वही पुल वाली चुड़ैल है, तुम अभी वापस चलो। लेकिन इससे पहले रवि कुछ करता चुड़ैल वहाँ आ जाती है और रवि के सर पर जोर से मारती है। रवि बेहोश हो जाता है और रूही पर भी वार करती है, वो भी जमीन पर गिर जाती है। अगली सुबह जब रवि को होश आता है, वो अपने आप को गांव वालों के बीच में घिरा हुआ पाता है। तभी उसे रूही का ख्याल आता है। रूही कहाँ है? गांव वालों, रूही कहाँ है? तभी वहाँ किशन आता है। रवि भैया, भाभी को उस पुल वाली चुड़ैल ने मार डाला। किशन की बात सुनकर रवि बेहाल हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रूही, मेरी गलती की सजा तुम तो भुगतोगी। तुम तो मना कर रही थी वापस आने के लिए। रवि ऐसा कहते कहते बेहोश हो जाता है। तभी गांव के मुखिया वहां आते हैं और किशन को बोलते हैं, किशन बेटा, रवि का ध्यान रखो, रूही बेटी के गम में बहुत दुखी है। रवि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं वो चुड़ैल कितनी खूंखार है? उसने भाभी सहित ना जाने कितने लोगों को मार डाला है। तुम उस पुल पर नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी भाभी जैसा हाल हो। किशन, मैं अपनी रूही के कातिल को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वैसे भी वो पगली तो मुझे गांव ना चलने के लिए कह रही थी, उसकी जान तो मेरी वजह से गई है। मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। रवि, तो क्या रूही भाभी
मेरी कुछ नहीं थी, वो मेरी बहन जैसी थी। उनकी मौत का गम मुझे भी है। और रवि चुड़ैल से बदला लेने की योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार रवि और किशन निकल पुल के ऊपर चलने लगते हैं। चुड़ैल पुल पर आ जाती है। ये किसकी हिम्मत है जो रात में मुझे परेशान कर रहा है? नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। रवि और किशन को चुड़ैल दिखने लगती है। किशन, चुड़ैल पुल पर ही खड़ी है, तुम्हें दिखाई दे रही है क्या? क्या बात कर रहे हो रवि भाई, क्यों नहीं दिखाई देगी? तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है और बोलती है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, यहाँ आ गए वो भी रात में। ये तुम दोनों की आखिरी रात है। चुड़ैल जी, हमारी आखिरी रात नहीं, आपकी इस पुल पर आखिरी रात है। रवि भाई, हो जाओ शुरू। लेकिन किशन चुड़ैल की ओर देखता है और हंसने लगता है। किशन के ऐसा कहते ही, चुड़ैल, इस पुल पर कब्जे के लिए ही तूने निर्दोषों की जान ली। आज ये पुल ही जला देंगे। इस पुल पर हमने पेट्रोल छिड़क दिया है। रवि की बात सुनकर चुड़ैल डर जाती है और बोलती है। चुड़ैल की बात सुनकर रवि और किशन दोनों हैरान रह जाते हैं और चुड़ैल को पूरी बात बताने के लिए कहते हैं। मेरे पति ने मुझे और मेरे 2 महीने के बच्चे के साथ मुझे इस पुल से धक्का दे दिया था। इस हादसे में मेरी मौत तो हो गई, लेकिन मेरा बेटा बच गया। मैं इस पुल के नीचे ही उसको पाल रही हूँ। जो कोई भी उसको देख लेता है मैं उसे मार डालती हूँ। तो तुमने मेरी पत्नी को क्यों नहीं मारा? मैं तुम्हारी पत्नी को मारने जा रही थी, लेकिन मेरे बेटे को देखकर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मेरा बेटा भी उसकी गोद में बहुत खुश था। इस वजह से मैंने रूही, तुम्हारी पत्नी को जिंदा छोड़ दिया। फिर रवि के कहने पर चुड़ैल किशन और रवि को रूही के पास ले जाती है। रूही नीचे चुड़ैल के बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी होती है। रवि को देखकर रूही बोलती है, तुम आ गए रवि, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। तभी वहाँ खड़ी चुड़ैल जलने लगती है। किशन, रूही और रवि ये देखकर हैरान हो जाते हैं। चुड़ैल हंसने लगती है। लगता है किसी ने पुल को जला दिया। चलो अच्छा है, मैं भी इस दुनिया से जा पाऊंगी। बस रवि और रूही, तुमसे एक प्रार्थना है, मेरे बेटे का ध्यान रखना और किसी को भी ये मत बताना कि ये एक चुड़ैल का बेटा है।